जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव और आपको द स्टडी विद अभी में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वो ऐसा जनक जिसमें एक जनक भाग लेते हैं। तो एक जनक भाग लेने का और समझिए। सबसे पहले जन्म जो होता है दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में ना माता और पिता, ठीक है, दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। जैसे केला का पेड़ देखे होंगे आप लोग, तो केला के पेड़ एक रुपयेगा तो उसके नीचे से एक बीट निकलता है, फिर अगल से भी बीट निकलेगा। तो एक निश्चित वृद्धि के बाद ना उसका फिर जन्म होने लगता है। ये क्या है? अलैंगिक जनन है। मतलब एक ही जनक से वह जन्म करने लगता है, वो क्या है? अलैंगिक जनन है। तो देखिए कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेते हैं तथा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में देखिए विखंडन, विखंडन हो गया, बाई स्पोर्ट्स यानी कि बीजाणु द्वारा जन्म, बीजाणु द्वारा जन्म हो गया, कायिक जनन हो गया। क्या हो गया? कायिक जनन। तो देखिए विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, कायिक जनन और मुकुलन। क्या चीज हो गया? मुकुलन, ठीक है। तो विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, कायिक जनन और मुकुलन। तो विखंडन को फिजियन कहते हैं। विखंडन क्या कहते हैं? फिजियन कहते हैं। बीजाणु द्वारा जनन यानी कि बाई स्पोर, बाई स्पोर। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। मुकुलन को बॉडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडिंग। चलिए तो देखते हैं विखंडन द्वारा जनन, ठीक है। तो विखंडन द्वारा जनन जो होता है, देखिए विखंडन द्वारा जनन किसे कहते हैं? तो वैसा जनन जिसमें जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद, ठीक है, एक निश्चित वृद्धि के बाद अपने संतति का उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, या विखंडन द्वारा जनन कहते हैं। तो विखंडन में देखेंगे वैसा जनन जिसमें जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद, एक निश्चित वृद्धि के बाद, वैसा जनन जिसमें जीव एक निश्चित वृद्धि के बाद जनन की क्रिया करती है, जनन की क्रिया करती है, विखंडन कहलाती है। विखंडन कहलाती है। देखिए विखंडन भी दो प्रकार के होता है। विखंडन क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है। तो विखंडन में दो प्रकार, एक द्विखंडन होता है और एक बहुखंडन होता है। तो द्विखंडन क्या होता है? तो द्विखंडन जो होता है ना, वो अमीबा पैडिमिसियम यूग्लिना इसमें होगा। द्विखंडन, जैसे कि द्विखंडन है, मान लीजिए ये क्या है? अमीबा है। क्या है? अमीबा है। तो अमीबा में केंद्रक है, आई पेरेंट सेल है, ठीक है, केंद्रक है। तो केंद्रक जो होता है ना दो भागों में बढ़ जाता है। केंद्रक का भाग में बढ़ जाएगा, यहाँ निश्चित वृद्धि होगा। आई देखिए, आई बीचों बीच टूट जाएगा। बीचों बीच क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ई अलग हो जाएगा और ई अलग हो जाएगा। मतलब एक जनक कोशिका से ना दो संतति कोशिका बनेगा, यानी कि दो संतति अमीबा बनेगा। तो यही क्या हो गया? द्विखंडन हो गया।
तो द्विखंडन का उदाहरण कौन कौन हो गया? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे बहुखंडन। क्या चीज देखेंगे? बहुखंडन। तो बहुखंडन द्वारा जन्म जो होता है ना, प्लाज्मोडियम वायरस में होता है। देखिए, मान लीजिए एक वायरस है, ठीक है, तो पहले एक वायरस था, ठीक है, और इससे ना बहुत सारा वायरस का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है? प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम वायरस यानी कि विषाणु। तो एक से अनेक कोशिकाओं का, यानी कि एक विषाणु से अनेक विषाणुओं का जन्म करना ही क्या है? बहुखंडन है। क्या है? बहुखंडन। तो कहेगा कि बहुखंडन किसमें होता है? तो प्लाज्मोडियम। अब हम लोग देखते हैं बॉडी। क्या देखते हैं? बॉडी यानी कि कली द्वारा जन्म, कली द्वारा जन्म। तो बॉडी यानी कि मुकुलन, मुकुलन। तो मुकुलन में क्या होता है पता है? कोई भी जीव के ना शरीर के किसी भी भाग से, तो शरीर के किसी भी भाग से बॉट निकलना, मुकुलन कहलाता है। जैसे देख लीजिए, हाइड्रा देखे, ईस्ट और हाइड्रा। तो इसका एग्जांपल क्या है? ईस्ट और हाइड्रा। जैसे ईस्ट और हाइड्रा। अब चलिए हाइड्रा देखते हैं। मान लीजिए हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है, ठीक है। तो यहां से ना एक कली निकला, यहां से क्या निकला? कली निकला, ठीक है। और यही कली ना एक पेड़ बन जाता है। ये कली क्या होता है? ठीक है, यही कली क्या बन जाता है? एक जीव बन जाता है। तो यही क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। क्या होता है? मुकुलन। तो आप लोग को मुकुलन समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ते हैं कायिक जनन। क्या पढ़ेंगे? कायिक जनन। अब देखिए, कायिक जनन। तो कायिक जनन में दो प्रकार से होता है। कायिक जनन का प्रकार से होता है दो प्रकार से। एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। मतलब एक प्राकृतिक विधि होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है। तो प्राकृतिक में ना तीन प्रकार होता है। प्राकृतिक में तीन प्रकार से जन्म होता है। एक होता है बाय रूट्स। बाय रूट्स मतलब जड़ द्वारा जन्म। किसके द्वारा जन्म? जड़ द्वारा जन्म। बाय स्टेम। बाय स्टेम यानी कि तना द्वारा जन्म। और एक होता है बाय लीव्स यानी कि पत्तियों द्वारा जन्म। तो हम लोग बाय रूट्स, बाय स्टेम और बाय लीव्स। तो पहले हम लोग प्राकृतिक जन्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग जड़ द्वारा जन्म देखते हैं। ठीक है। तो जड़ द्वारा जन्म में क्या होता है कि कोई भी पौधा, ठीक है, उसमें ना अपस्थानिक जड़ होता है। ठीक है। जड़ के प्रकार होता है अपस्थानिक जड़, मूसला जड़। ठीक है। तो अपस्थानिक जड़ ना मतलब पेड़ के किसी भाग से निकल जाता है। तो पेड़ से किसी भाग से अपस्थानिक जड़ निकल जाता है। ठीक है। तो वही क्या है? तो जड़ द्वारा मान लीजिए जनन है। ठीक है। जड़ द्वारा जनन।
जड़ द्वारा जनन। तो जड़ द्वारा जनन जो होता है, तो पेड़ के किसी भी भाग से अपस्थानिक जड़ निकल जाता है और वही अपस्थानिक जड़ से पौधा का निर्माण होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, जड़ द्वारा जनन। तो जड़ द्वारा जनन में कौन कौन, जैसे में हो जाएगा आपका, हो जाएगा शीशम, डहेलिया, सतावर, ठीक है। तो कहेगा कि जड़ द्वारा जनन किस में होता है, तो शीशम, डहेलिया, सतावर। अब देखते हैं हम लोग पत्तियों द्वारा जनन। किसके द्वारा जनन देखते हैं, पत्तियों द्वारा जनन। पत्तियों द्वारा जनन। तो पत्तियों द्वारा जनन ना, तो पत्तियां में भी ना एडवेंटिस अपस्थानिक कलिका, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिटस रूट, यानी कि एडवेंटिटस बर्ड। तो अपस्थानिक कलिका ना किसी भी पौधा के पत्ती में निकल जाता है, ठीक है। तो पत्ती में ना एडवेंटिटस बर्ड निकल जाएगा ना, तो एक नया पौधा का निर्माण कर देगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक पत्ता है, इस पर ना एक कली निकल गया। ये क्या निकल गया, कली निकल गया। और यही कली से ना पौधा का निर्माण होता है। यही कली से क्या चीज का निर्माण होता है, पौधा का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं पत्तियों द्वारा जनन। जैसे को गया बिगोनिया, क्या हो गया, बिगोनिया। अब हम लोग पढ़ेंगे तना के द्वारा जनन। किसके द्वारा जनन पढ़ेंगे, तना के द्वारा जनन। चलिए, तो हम तना द्वारा जनन देखते हैं। तो तना द्वारा जनन जो होता है आलू में, तो आलू में किस चीज के द्वारा जन्म होता है, तो तना कंद के द्वारा, ठीक है। तो आलू में क्या पाया जाता है, तना कंद। लहसुन और प्याज में क्या पाया जाता है, तो बल्ब। लहसुन और प्याज में बल्ब के द्वारा जन्म होगा। और घन कंद में यानी जमी कंद, ठीक है। और पड़कंद में अदरक और हल्दी, तो पड़कंद के द्वारा अदरक और हल्दी। फिर है अंतःभूस्तरी के द्वारा जन्म किसमें होता है, मिंट, ठीक है। अब देखते हैं विसर्पित तना के 3 प्रकार है। विसर्पित तना के क्या प्रकार है, 3 प्रकार। तभी तना के द्वारा जन्म पढ़ रहे हैं, तो इस पूरी को खत्म कर लेते हैं। तो विसर्पित तना के 3 प्रकार है। एगो ऊपरी भूस्तरी, एगो भूस्तरी, एगो भूस्तरी, ठीक है, चाहे भूस्तरी, ठीक है। इनमें ताड़ी है, इनमें तड़ी है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए रनर्स, स्टोलर्स और ऑफसेट्स। तो ऊपरी भूस्तरी जो होता है ना, ऐसा जन्म घास में होता है। देखिएगा कि उसके किसी यानी घास में ना कोई भी तना से, मतलब इस टाइप से तना है, यहाँ से पौधा निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जब घास देखे होंगे तो कहीं से उसमें क्या जन्म होने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्तरी यानी घास में होता है। फिर भूस्तरी स्ट्रॉबेरी में होता है, भूस्तरी जलकुंभी में होता है। और जलकुंभी में इसको बंगाल के नदी में लगाया गया था, और ये जो है वहां का उस नदी का ना पूरे ऑक्सीजन टानने लगा था, ठीक है। तो जिसके कारण इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, जिसके कारण बहुत सारा जीव मरने लगा था, पूरा ऑक्सीजन टानने लगा, तो इसीलिए इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक किसे कहा जाता था, जलकुंभी को, ठीक है। वायवीय तने क्या होते हैं, तो नागफनी में वायवीय तने होते हैं। अब आते हैं बीजाणु द्वारा जन्म। तो बीजाणु द्वारा जन्म पढ़ते अधिकांश कवक तथा शैवाल में विशेष गतिशील संरचना के द्वारा अलैंगिक जन्म होते हैं, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आएगा चल बीजाणु किसे कहते हैं, ठीक है। तो अधिकांश कवक तथा शैवाल में विशेष गतिशील संरचना के द्वारा अलैंगिक जन्म होता है, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं। जैसे क्लाइडोमोनास। तो चल बीजाणु का उदाहरण है क्लाइडोमोनास, और अचल बीजाणु का उदाहरण है यूरोथ्रिक्स, ठीक है। तो इतना ही अब तक के लिए, ठीक है। और आगे का वीडियो हमारा क्लास 12 का भी सीरियली वाइज चल रहा है, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर चल रहा है। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।